हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल द प्राइस रनर में। दोस्तों, आज की मार्केट बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट हुई है। आज दोस्तों हमने लगभग 7,000 तक का प्रॉफिट किया है और फर्स्ट ट्रेड में ही हमें एक बड़ा लॉस हुआ था, जो मैं आपको भी दिखाऊंगा। लगभग 4700 का लॉस हुआ था। उसके बाद हमने फिर ट्रेड करके लगभग लगभग 10,000 तक का प्रॉफिट बुक किया था। तो आज के दिन में टोटल प्रॉफिट हमारा 7,000 का है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आ गए हम अपने धन के ऐप में और मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे ऑर्डर हैं। और आज की डेट में हमने पहला ट्रेड किया था जिसमें मैं 4700 का लॉस हुआ था। उसके बाद लगभग लगभग 9600 का प्रॉफिट हुआ, लगभग 10,000 का प्रॉफिट हुआ। फिर 2600 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद एक ट्रेड में 1200 का लॉस हुआ। फिर 700 का प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल दोस्तों आज का ट्रेंड जो था वो डाउन ट्रेंड था। और आज जैसा कि हमने शुक्रवार को जो ट्रेड लिया था उसमें हमें एक गिरावट देखने को मिली थी। उसी आधार पे हमने यहाँ पे जज किया था कि आज के दिन भी गिरावट आ सकती है और आज के दिन काफ़ी अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। दोस्तों, जो हमने दूसरा ट्रेड लिया था वो हमने इस पॉइंट पे लिया था, मैं दिखाता हूँ आपको। लगभग इस पॉइंट पे लिया था और इतने ही मूव हमने कैप्चर किए थे जो मैंने दिखाया था आपको, लगभग 129 पॉइंट। तो यहाँ पे पॉइंट से नहीं, यहाँ पे क्वांटिटी से मतलब होता है। जिस हिसाब से आपकी क्वांटिटी होगी उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। अब मान लो आपकी क्वांटिटी जो है, आपकी क्वांटिटी है 100 और अगर 129 पॉइंट गए हैं तो लगभग 12,900। अब जिन्होंने एक लॉट से किया होगा उनको भी प्रॉफिट तो हुआ ही होगा। एक लॉट से करो, दो लॉट से करो, एक लॉट में बैंक निफ्टी की 15 क्वांटिटी होती है। तो मेरे लगभग लगभग 75 क्वांटिटी थी, तो मुझे लगभग लगभग 9600 का प्रॉफिट हुआ था आज। फर्स्ट ट्रेड में गलती हो गई थी। एक्चुअली मैंने पुट बाय करना था बट गलती से मुझसे कॉल बाय हो गई थी, जिस वजह से वो मुझे 4700 का लॉस दिखाई दिया। हालांकि मैं देख रहा था कि मार्केट में जो मूव है वो नीचे की तरफ ही है, बट मुझे लॉस क्यों हो रहा है। जब फिर मैंने देखा तो वहां पे मैंने कॉल बाय कर रखी थी, इस वजह से मुझे लॉस हो रहा था। फिर मैंने पोजीशन अपना कट किया, उसके बाद दोबारा से पोजीशन बनाया जिसमें मुझे 9600 का प्रॉफिट हुआ। हालांकि आप देख सकते हो, अगर वो भी मैंने कॉल अगर सही डायरेक्शन में ली होती, अगर मैं पुट ही बाय कर लेता तो लगभग लगभग मुझे 14,000 के आसपास प्रॉफिट देखने को मिलता। उसके बाद मार्केट लगभग लगभग रेंज में ही रही है। हालांकि हमने छोटे छोटे मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश की है। वही फिर बाद में 2600, फिर 1200 का लॉस भी हुआ, फिर 700 का प्रॉफिट भी हुआ। बट दो ट्रेड इनफ थे, दो से तीन ट्रेड। फिर मैंने चौथा भी कर लिया, पांचवा भी कर लिया। बट मेरे तीन ट्रेड इनफ थे। तीन ट्रेड में मुझे लगभग लगभग 7500 का प्रॉफिट हो चुका था। चलो कोई नहीं, मार्केट है। मार्केट हमेशा सिखाती रहती है और हमेशा सीखना ही चाहिए। बट हमें एक टारगेट फिक्स करके रखना चाहिए कि हमारा टारगेट ये है, और उस टारगेट को अचीव करने के बाद हमें मार्केट से एग्जिट हो जाना चाहिए। दोस्तों, मार्केट नीचे जाने का रीजन, दो रीजन मैंने अपने हिसाब से जो लगाए थे। मेरे हिसाब से दो रीजन थे। पहला रीजन तो ये था कि 5 मिनट के चार्ट पे देख लो या 15 मिनट के चार्ट पे देख लो आप। दोस्तों, इस पॉइंट से मार्केट ने अपना हाई लगाया है। ये मार्केट ने अपना हाई लगाया है, आप देख सकते हो। इस पॉइंट से मार्केट ने अपना हाई लगाया। हाई लगाते ही मार्केट नीचे आ गई। इसका कारण क्या था, हम देख सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस है। जब भी हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे अगर हमें नेगेटिव कैंडल मिल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल जो भी रिवर्सल कैंडल है वो मिल जाते हैं, तो वहां से मार्केट रिवर्स हो जाता है, मतलब अप या डाउन में चला जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मार्केट के नीचे आने का कारण क्या था। एक तो ये कारण भी है कि अपने रेजिस्टेंस पे इसने शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड, नहीं, शूटिंग स्टार बनाया है इसने। और एक है कि मार्केट
यहाँ से गिरी है, उसके बाद अपने रेंज में रही है, उसके बाद फिर नीचे गिरी है। मतलब कि एक तरीके से ये बेरिश फ्लैग पैटर्न बना रहा है। तो इससे भी हमने अनुमान लगाया कि मार्केट यहाँ से नीचे गिर सकती है। और एक कारण और है कि जब भी आप देखोगे कि मार्केट अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में जा रही है, उससे पहले अगर मार्केट में कोई स्पेस है, कोई गैप है, तो मार्केट उसको फील करने जरूर आती है। जैसे कि यहाँ पे भी आ सकती थी, जैसे कि मैंने बताया आपको कि एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है। तो एक तो ये कारण भी था, और एक कारण ये था कि मार्केट का जो ये एरिया है, ये एरिया खाली एरिया है, तो मार्केट इस एरिया को कवर करने जरूर आएगी। हालांकि आप देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट है, जहाँ पे सपोर्ट था वहां पे मार्केट ने मूव किया है। जहाँ जिस पॉइंट पे सपोर्ट है वहां पे मार्केट थोड़ी देर रेंज में रही है। ये देख सकते हो आप, इस पॉइंट पर मार्केट थोड़ी सी रेंज में रही है, उसके बाद नेक्स्ट डे फिर नीचे। तो मार्केट कहीं ना कहीं अपने गैप को भरने आती ही है। तो एक कारण तो ये भी था। तो दो तीन कारण थे मार्केट नीचे आने का, इसलिए हमने पुट में ऑप्शन बाय किया और हमें आज अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। और आज का डे हम इसी तरीके से प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।